हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मैसेज और एक बहुत ही ज़रूरी बात है। आप सबके बहुत बच्चों के अभी हमारे एग्ज़ाम्स क्लास 12th के सबके ख़त्म हो गए हैं। क्लास 11th के बहुत बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट भी आ गया, दे गॉट प्रमोटेड टू क्लास 12th। अब फिज़िक्स को लेके बहुत एक क्वेश्चन है कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स अगर हमें करनी है फिंगर टिप्स पे तो क्या करें। पहले मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि जिससे आपको ये लगे कि आपको कहीं पे और जाने की ज़रूरत है या कहीं पे और पढ़ने की ज़रूरत है या मेरे पास पढ़ने की ज़रूरत है। आप खुद की मेंटरशिप कीजिए। फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हर सब्जेक्ट का अगर हम यूट्यूब के अकेले एक प्लेटफॉर्म की बात करें तो इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतने बढ़िया तरीके से अवेलेबल है कि किसी को फिज़िक्स नाम का फियर होना ही नहीं चाहिए। पर आज भी अगर आप किसी न्यूज़पेपर को उठा के देख लो, लेटेस्ट 2025 के जो पेपर हुए हैं, बहुत से बच्चे सहमे थे, डरे हुए थे, पेपर नहीं समझ आ पाया, एंजाइटी में ख़राब हो गया, क्वेश्चंस कुछ आउट ऑफ द वे लगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वन ऑन वन गाइडेंस, वन ऑन वन मेंटरशिप की दिक्कत है। मैं आपसे कुछ छोटे से पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जुड़े रहें। आप ज़रूर कुछ बढ़िया सीख के जाएंगे। ना सीख के जाएं तो फिर आप मुझे ज़रूर कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं किस तरह से हम फिजिक्स को बढ़िया कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सारे टीचर्स और सबकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, सारे मुझसे सीनियर है, पर मैं आप बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट टीचर जो आपके लिए है फिजिक्स के लिए, वो आपकी खुद की एनसीईआरटी की किताब है। एनसीईआरटी के कंटेंट को इस तरह से नहीं पब्लिश किया जाता कि वो बहुत इंटरेस्ट लगे उसको पढ़ने में, ये कमी है। बट वो कंटेंट गोल्ड है, हमें उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकालना है। ठीक है जी। अब उसकी एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेहनत चाहिए। वो मेहनत आप अकेले कर सकते हैं, आप किसी के साथ मिलके कर सकते हैं, किसी की गाइडेंस के अंदर। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट आपके लिए है, जो 12th में ये गलती मत करना, एनसीईआरटी कंटेंट के साथ जुड़े रहना। दूसरी खास बात कि हमारी फिजिक्स की सबसे प्यारी जो खास बात मुझे लगती है, अगर वो आपको भी खास लगने लग गई तो फिर ये सब्जेक्ट का फियर छोड़ो, ये सब्जेक्ट का लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से। और वो ये है कि ये सब्जेक्ट का एक छोटे से छोटा क्वेश्चन, एक बड़े से बड़ा आंसर, सारे के सारे एप्लीकेशन बेस होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। हम बच्चे अक्सर ये आपस में जब छोटे होते हैं, हम ये चीज़ सोचते हैं, इस चीज़ की मीम बनाने बहुत हमें अच्छा लगता है कि क्या फ़ायदा कॉस साइन पढ़ के, ज़िंदगी में कहाँ काम आता है। तो अगेन ये वही बंदे बोल सकते हैं, हमारे वही बहुत टॉप लीडर्स ये बोल सकते हैं जिन्होंने खुद कभी ढंग की पढ़ाई नहीं की। ये कह देना कि उस मटेरियल का कहाँ पे क्या रोल होगा, उनको यही नहीं पता कि एयरक्राफ्ट काम कैसे करता है। सीधी सी बात है, उन्होंने जाना सीधी डायरेक्शन में होगा, अब उनको नहीं आता कि एयर विंड की स्पीड के साथ कैलकुलेशंस करनी होती है, वो सीधा ही चले जाएंगे, जाना कहीं होगा, पहुंच कहीं और जाएंगे, वहीं पे फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। तो जब आपको पता है कि विंड अगर आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है और आपको सीधा ट्रेवल करना है, तो डेफिनेटली आप अपना वेस्ट की तरफ कुछ एंगल पे जाएंगे, और वो जो आप एंगल की कैलकुलेशंस करेंगे बच्चा पार्टी, वो हमारी साइन और कॉस से ही होती है। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का दिया है यहाँ पे, बहुत छोटा सा। ऐसे ढेरों एप्लीकेशन मैं आपको दे सकता हूँ। फिजिक्स के पेज 1 से लेकर लास्ट पेज तक, याद रखना ये पढ़ाई पूरी एप्लीकेशन बेस है। तो पहला सवाल आपके अपनी क्लास में, मैं हर बच्चे को कह रहा हूं, हर बच्चा अपनी क्लास में जाके जरूर पूछे, सर ये टॉपिक का रेलेवेंस क्या है। जिस दिन आपको उसका रेलेवेंस समझ आ जाएगा, आई होप कि आप बढ़िया स्टूडेंट बन जाएंगे। और बढ़िया स्टूडेंट के लिए बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि शायद ये एक लौता सब्जेक्ट होगा जिसमें कुछ भी इररेलेवेंस नहीं होता, एवरीथिंग इज रेलेवेंट। ठीक है जी। तीसरा खास पॉइंट कि हमारी फिजिक्स बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड भी है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। हमारी क्लास 11 की शुरुआत ही वर्नियर कैलिपर से होती है, फिर हमारे फिजिक्स का एंड जब होता है क्लास 12 का, इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता है, सेमीकंडक्टर्स पे, जो हमारी लेटेस्ट दुनिया के अंदर छोटी सी छोटी चिप ले लो, हर जगह सेमीकंडक्टर फैला हुआ है, और ये सारा कुछ हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो अगर आप कल को इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, किसी में भी जाना चाहते हो, तो यू शुड हैव अ बेस फॉर फिजिक्स। तो अगेन हमारा थर्ड पॉइंट कि इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझें, इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। ये बहुत बढ़िया मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट मेरा नंबर 4th पॉइंट है न्यूमेरिकल अप्रोच। पता नहीं
कब से ये दिक्कत आ गई? अगेन इसमें भी रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। ये फिजिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है। अक्सर ये पॉइंट हम सबसे पहले सोच के चलते हैं, फिजिक्स है न्यूमेरिकल नहीं होते, फिजिक्स है न्यूमेरिकल नहीं आते, फिजिक्स है न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। गलत सोच है। फिजिक्स है तो एप्लीकेशन बेस है, फिजिक्स है तो इंस्ट्रूमेंट से डील करना आएगा, फिजिक्स है तो नेचर की समझ आएगी, फिजिक्स है तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी है। समझ गए? तो इस तरह से फिजिक्स को डील करो कि न्यूमेरिकल आपकी टॉप प्रायोरिटी ना हो, न्यूमेरिकल एक पार्ट हो, कि सब कुछ समझ आ गया, कंटेंट क्लियर है, फॉर्मूले आते हैं, समझ आ गया कहां यूज होता है, लगाओ न्यूमेरिकल। कौन रोक रहा है? आई एम वेरी श्योर अगर आप इन बातों को इस तरह से लेके चलोगे तो आप डेफिनेटली अपने फियर को कैप्चर कर लोगे। लास्ट, आपके खुद के फेलियर्स। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आप और ज्यादा मिस्टेक्स करोगे, उन मिस्टेक्स को जब रेक्टिफाई करोगे तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे कि ठीक है, इन पार्ट के अंदर ये गलतियां मुझसे हो रही थी, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको ये आंसर दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल बनना सीखना पड़ता है, स्टार्टिंग में आप कभी नहीं तैयार हो पाते। तो ये पॉइंट्स पे अगर आप काम करोगे बच्चा पार्टी, और अपनी बेस्ट मेंटरशिप के अंदर काम करोगे, डेफिनेट रिजल्ट आएंगे। अब अगर आप इन पॉइंट्स के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत बच्चों की एक इंक्वायरी थी, तो मैं आपको अपना एक प्लान देना चाहता हूं। वो प्लान के लिए पहले आप एक सेकेंड, सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। मैं आपके साथ प्लान शेयर करता हूं। चलो जी, हाँ जी, तो आइए अभी आपके साथ प्लान शेयर करें। ये प्लान आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, 1-on-1 मेंटरशिप के लिए बनाया गया है, वीकडे वीक एंड बैचेस क्रिएट किए गए हैं। आप सब अगर अपना बढ़िया रिजल्ट देखना चाहते हैं, पहली बात इस वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें, अभी बहुत कुछ और बताना है। 2025-26 सेशन को धमाकेदार क्रिएट करना है और इस साल बहुत ज्यादा कुछ सोचा हुआ है, पिछले साल से मच मोर ग्रेटर पार्ट आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहले प्लान की बात कर लें तो आप वीकडे और वीकेंड में से एक प्लान को चूज कर लीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं पढ़ना कैसे है। फिजिक्स के अंदर बेस फाउंडेशन की जरूरत होती है। आपके बेस फाउंडेशन में व्हाट इज एक्स्ट्रा वी कैन डू फॉर यू, पहले तो वो समझो जो हर कोई नहीं कर पा रहा। बेस फाउंडेशन के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कहां पे एरर आ रहा है, कौन से पार्ट में आ रहा है, किस लेवल पे जाके ठीक करना है, वो सारा कुछ बेस फाउंडेशन में किया जाएगा। एक हफ्ते में कम से कम 4 आवर्स के लिए हम मिलेंगे, 2-2 घंटे की 2 क्लासेस करेंगे और इसके अंदर आपका बेस क्रिएट करेंगे। और ये सारा प्लान हमारा अक्टूबर तक आई गेस पूरा कोर्स हर बार हो जाता है। जैसे ये प्लान को आप फॉलो करोगे, सबसे पहले एक एक पार्ट कवर करते हैं। तो अगर आप वीकडे जाते हैं या फिर आप वीकेंड जाते हैं, वीकडे में अगर आप जाते हैं तो आपको मंडे एंड फ्राइडे, वीक में 2 दिन आना है, 4 to 6 PM, 4 to 6 PM। अगर आप वीक एंड प्लान में जाते हैं, वीकेंड में सैटरडे एंड संडे 2 डेज वीकेंड 2 ही होते हैं। सैटरडे विल बी 5 to 7 PM, संडे विल बी 1:30 to 3:30 PM। वीकेंड प्लान बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए अगर आप सबके स्कूल्स में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे कोई चक्कर ना हो, सारे सैटरडे ऑफ हो, तो बिल्कुल ये प्रेफर करना चाहिए। अगर आप किसी और प्लान से जुड़े हुए हैं तो आप वीकडे में भी जा सकते हैं, दोनों आपके लिए ओपन है। बेस फाउंडेशन बनने के बाद टेस्ट की बात अगर करें तो हर वेडनेसडे, हर हफ्ते टेस्ट देना है। इस टेस्ट के लिए ही आपको मैं अपने साथ कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा, देखो पढ़ाना एक होता है, समझना एक होता है, समझाना एक होता है। मैंने तो आके पढ़ा दिया, यही हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग चल रही है, जो जहां पे गलतियां है, इस ट्रेडिशनल टीचिंग को बंद करना है। मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ कितना आया वो उस हफ्ते के उस टेस्ट में पता लगेगा, और डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ उसकी इंप्रूवमेंट हम लाएंगे। सबसे पहली बात तो ये आपकी टेस्ट की हमारी बात हो गई, ये हमारा बेस फाउंडेशन क्लियर हो गया। अब जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं सर, ये जो अमीरी और गरीबी का एक कहते हैं ना एक डिवाइडर बन गया है इतना बड़ा, जो हम पार नहीं कर पा रहे, कि ये IIT वाले स्टूडेंट्स हैं, ये JEE मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ये नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, हम CBSE वाले हैं, ये गैप को कम करना है, ये गैप को एकदम नॉर्मल कर देना है कि हमें भी सब कुछ आता है, आपको भी सब कुछ आता है। ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना, ड्रॉप इज ऑलवेज अ बैकअप प्लान, इट इज नॉट द मेन प्लान। तो अगर आप इसी साल जम के तैयारी करने को तैयार हो तो स्पेशल कंपटीशन क्लासेस हैं। ये कंपटीशन क्लासेस के अंदर जो CBSE की बातें हमें रिलेट करनी है कंपटीशन के क्वेश्चंस के साथ, उन क्वेश्चनरी में क्या अलग है, क्या खास है, उनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमें 2 दिन चाहिए आपके। थर्सडे एक चाहिए होगा 3:30 to 5:30 PM फिक्स। संडे का टाइम वी विल डिस्कस विद द स्टूडेंट्स एंड देन विल कम विद द स्लॉट।
वो आप बच्चे जब सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हर बच्चे को मैं नहीं कहूँगा कि आना ही है। जो बच्चे फिलहाल अपने आप को 11वीं में काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, पहले अपने आप को स्ट्रांग करो, फिर सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्रूवमेंट डे बाय डे होती है। रोम कोई एक दिन में नहीं बना था, एक सेंचुरी का काम है। तो इस बात को ध्यान रखें, इस बात पे मेहनत करें। तो ये छोटा सा प्लान है आपके लिए। इस प्लान में क्लियर हो गया तो आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ, चलें जी उस पर। हाँ जी, तो अब अगर आपको टाइमिंग्स पूरी क्लियर है, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर आप सबके पास कनेक्टेड है ही ऑलरेडी हमारा, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, फेसबुक पेज आपका लिंक हो जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और सारी चीज़ों में अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा मुझे कुछ खास है, अभी भी बताऊंगा, लास्ट में बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए, बढ़िया से ध्यान से कनेक्टेड रहना। असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, नॉर्मली हर जगह दिए जाते हैं, सर खास क्या है? तो असाइनमेंट्स के अंदर हम स्टार्टिंग से कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इस चीज़ का। PYQs हम लोग डे 1 से करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अक्सर ये क्वेश्चंस लास्ट में करवाए जाते हैं, कुछ पहले भी करवाते हैं, बट अगेन इसमें भी बहुत कुछ है बताने के लिए, जो फिलहाल डिटेल में तब शेयर किया जाएगा जब आप एनरोल हो जाते हो तब। मंथली आपकी रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी, जिसके दम पे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, कहाँ पे अभी भी दिक्कत आ रही है, क्या नहीं हो पा रहा, वो सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल्स फ्रॉम डे 1। आपके प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाएंगे फ्रॉम डे 1। दिस इज अ न्यू थिंग वी आर एडिंग इन 25-26 सेशन, क्योंकि बहुत जल्द अब CBSE एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। बहुत जगहों से ऑफिशियल से ये बात कंफर्म है कि अब प्रैक्टिकल्स की सीरियसनेस को बढ़ाया जाएगा। जो खुद स्कूल वाले हेल्प कर देते हैं, रीडिंग्स दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत कुछ है जो CBSE को, ऑफिशियल्स को जवाब देना पड़ रहा है। तो इट मे बी अ नाइटमेयर फॉर एनी वन स्टूडेंट कि उसको प्रैक्टिकल्स पहले तो आदत नहीं थी, अब एकदम से उसको खड़ा कर दिया, करके दिखाओ, रीडिंग लेके दिखाओ, और उसके हाथ एकदम कांप रहे हैं। मैंने पहले कहा, फिजिक्स हमारा इंस्ट्रूमेंट बेस है, एप्लीकेशन बेस है। एप्लीकेशन आपको बताई जाएगी, प्रैक्टिकल्स बताए जाएंगे, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल्स इस बार करवाए भी जाएंगे। प्रॉपर अपैरेटस होंगे, आपकी रीडिंग्स आप खुद लेके देखोगे। जस्ट इमेजिन द कॉन्फिडेंस लेवल कि जब आप जाओगे, आपके सामने अपैरेटस पड़े होंगे, आपको सब कुछ पता है कि उस अपैरेटस के साथ कैसे यूज़ करना है, उसकी क्या रीडिंग्स लेनी है, क्या एरर्स होते हैं, सब कुछ पता है। तो ये बहुत बड़ी बात। और इसमें मेन बात, एंड करें अपने सस्पेंस को, तो इस बार वी आर वर्किंग एज अ टीम। बहुत ही सीनियर टीचर, माई वेरी ग्रेट, वो मेरे खुद के उस्ताद हैं एक तरह से। कई दिनों से, कई हफ्तों से आई वॉज टेकिंग सम टाइम कि मैं उनसे बात करूं, उनसे कुछ टाइम लूं। CBSE ऑफिशियल्स के कोर टीम मेंबर, बहुत से बड़े IIT इंस्टीट्यूट्स के HOD रह चुके हैं, और वो हमारे ग्रेट सर इस बार आके खुद बच्चों को इन चीज़ों पे गाइड करेंगे। जो बच्चे अपने आप का लेवल CBSE से इम्प्रोवाइज करके ऊपर ले जाएंगे, उन बच्चों को स्पेशल IIT काउंसलिंग, स्पेशल IIT के लेक्चर्स उस फिजिक्स कंटेंट के ऊपर ही कि अभी भी कहाँ कमी है, वो सर से दिलाए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स के हर एक बच्चे को किस तरह से वाइवा प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट में क्या हेल्प चाहिए, सब कुछ दिया जाएगा। ऑल इन वन रूफ होगा, पूरा फिजिक्स कंटेंट दिया जाएगा। उन सर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कहते हैं ना कि एक्शंस विल स्पीड लाउडर, तो बात इतनी सी सिंपल है कि जब सर बताएंगे, सर पढ़ाएंगे, तो एक एक बच्चा खुद जाके क्लियर हो जाएगा कि क्या फ़र्क है, क्या असल में दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ आपके लिए इस साल है। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप के अंदर एक छोटा सा काम करेंगे। आप व्हाट्सएप के अंदर 2 नंबर्स आपको शेयर किए जाएंगे। आप उन 2 नंबर्स में से किसी में भी एक में आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, अपना नेम, आपके वन ऑफ द पेरेंट्स का नेम, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका प्रेफरेबल बैच, और कंपटीशन के अंदर आप जाना चाहते हो, विलिंग हो या नहीं। आप ये सारा कंटेंट लिख के नॉर्मल टाइप करके, कोई बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं मानना, हमने पढ़ाई करनी है, नॉर्मल से ये सारी बातों को लिख के आप इस नंबर पे बिल्कुल इसको पोस्ट कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। आपके पास चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपके एनरोलमेंट हो जाएगी, फिर आपके साथ और डिटेल्स शेयर की जाएंगी। एंड एक ही बात है, मैं एक ही काम करने आया हूँ यहाँ पे कि जब किसी बच्चे को तकलीफ है, उसकी तकलीफ को सुना जाए और रेजोल्यूशन पे जाया जाए, रेजोल्यूशन किया जाए, रिजल्ट निकाला जाए। मैं ये बिल्कुल एश्योर नहीं कर रहा कि आप टॉप IITians बन जाओगे। टॉप IITians बनने के लिए हर बच्चा नहीं बना, आप बढ़िया फिजिक्स वाले बन जाओगे, इसके लिए आप जरूर बन सकते हो। ठीक है जी, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने कंटेंट पे भरोसा रखो, जम के
कहते ना, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। तो बस एक वन ऑन वन मेंटरशिप की बात करेंगे, बढ़िया से रिजल्ट की बात करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए फोन पे। और फीस डिटेल्स सब कुछ बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही रीजनेबल है। किसी को किसी केस में, ये मेरा एश्योरेंस है, फीस की वजह से कोई भी निगलेक्शन नहीं आएगा, कोई मनाही नहीं है। आपकी मेहनत पे जरूर आपको मना किया जाएगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप कंटिन्यू मत कीजिए, बट फीस पार्ट कभी भी कोई इशू नहीं है इस रूफ के अंदर, ठीक है जी। और ये काम जो हम गलतियां कर रहे हैं, फिजिक्स पहले न्यूमेरिकल अप्रोच, याद रखें फिजिक्स है, कंटेंट बेस है, और ऐसा कंटेंट है जो दुनिया के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है जी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।